जी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए आपकी इस जो दुनिया है इसमें कितने सेकंड हो गए हैं, कितने मिनट हो गए हैं, कितने हावर हो गए हैं, और इस तरह आपके इस दुनिया में कितने डेज हो गए हैं, कितने ईयर हो गए हैं, कितने मंथ हो गए हैं, ये तमाम चीजें फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो में इस चीज को देखते हैं। अब देखें, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी है, मैं फौरन आपको चेंज करके बता देता हूँ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे कि बोलते हैं 3 है, 3 और 2 और 2000 उसकी 3 है, किसी की भी हमने ले ली, जैसे ही इंटर किया तो उसके सारा डेटा निकल के आ गया। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो आपने ये शीट बना लेनी है। शीट सबको बनाने आती है, जैसे सबको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर करके अपनी शीट बना ली। अगर किसी को नहीं आती तो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से फॉलो करें, शीट बनानी आपको आ जाएगी। ये पूरी शीट बना ली है। अब इसके बाद हम जैसे कि इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, बल्कि सबको ही मैं डिलीट कर देता हूँ, बस सिंपल शीट बनी हुई रह जाए। तो आपने ये शीट बना लेनी है। अब करंट डेट आपने लगानी है, तो उसके लिए इक्वल टू एक नया फंक्शन है टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो ये बता देगा आज क्या डे है, आज की जो डेट है ना वो ये खुद ही लेके आ जाएगा कंप्यूटर से। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ किसी की जो लिखनी है मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि किसी की भी ले लेते हैं, जैसे 3 और उसके बाद उसका 5 मंथ और 90 या 2006 कर देते हैं। जिसकी भी हमने ली उसकी डेट भी हमने लिख ली। अब उसके बाद आपके पास आता है डे, ठीक है। डे कैसे उसका निकालेंगे? डेज निकालने के लिए डेटेड इफ यूज होता है, बहुत सिंपल फंक्शन है। और ये याद रखिएगा यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, आपकी कंपनीज में ये यूज हो सकता है डेटेड इफ, कि एक बंदा आपकी कंपनी में आया, वो कितना साल उसने कंपनी में काम किया और फिर वो वापस चला गया। बहुत लाजमी आपको ये पता होना चाहिए कि एक बंदे ने आपकी कंपनी में वर्क किया है, उसने 2003 से 2012 तक किया है, तो उसके दरमियान का जो गैप है कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी यही यूज होगा डेटेड इफ। अगर उसके ऊपर मेरी वीडियो देखनी हुई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपनी बना दूंगा। अब जी डेज कैसे फाइंड करते हैं? इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब जी डेटेड इफ के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखनी है स्टार्ट डेट, उसने कब से आपकी कंपनी में वर्क किया। तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा, DOB डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर मैं लगाऊंगा कामा, फिर उसकी आज की डेट क्या है, अब मतलब कि करंट डे क्या है ये आ गई, फिर हमने लगाया कामा। और इस तरह डबल कोट में आपने D लिख लेना है और ये D से डेज बनते हैं, तो इंटर किया। अब उसके जो दुनिया में डेज हो गए ना वो 6822, ठीक है, 6822 डेज हो गए। मंथ भी सेम ही निकलेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और आपकी स्टार्ट डेट आ गई, उसके बाद आपकी एंड डेट आ गई, उसके बाद आपका M आ गया, ये ठीक है। इस तरह ईयर भी सेम ही है, तो इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपकी स्टार्ट डेट आ गई, उसके बाद आपकी जो है एंड डेट आ गई, उसके बाद आपके पास Y आ गया ईयर के लिए, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल सिंपल सा था, आपका आ गया। उसके 18 ईयर हो गए हैं, 224 मंथ्स हो गए हैं दुनिया में, ये सारा कुछ आ गया। अब आपके पास जो असल चीज आती है ना वो हावर्स आते हैं, कि उसके हावर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि एक डे के अंदर कितने हावर होते हैं, 24। तो सिंपल है कि आप उसको ना भी फाइंड करें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें, इस वाले सेल को मल्टीप्लाई बाय ये कैसे, देखिए मैं इक्वल टू लगाता हूँ और सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ 24 होते हैं ना, एक मतलब कि आपके पास जो घंटा आ रहा है, एक डे है, उसके अंदर कितने आवर होते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय आपका ये सेल आ गया और इंटर किया। तो ये देखिए इसका आंसर क्या है, 16,000 यूनिट 10,000 लाख, ठीक है, 1,63,728 आ गया उसका हावर्स। अब आपको पता है कि हावर्स तो आ गए, अब आपको क्या करना है, हावर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेकंड के साथ, और फिर नहीं सॉरी, हावर मल्टीप्लाई बाय मिनट, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज। तो कैसे, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। आपको ये बस ये समझ आनी चाहिए, जो दो ब्रैकेट है ना, इसके दरम्यान में जो भी लिखा होगा वो पहले मल्टीप्लाई आपस में होगा, उसके बाद बाहर किसी के साथ होना हुआ तो होगा। मैंने यहाँ पे बोल लिया 24
ब्रैकेट 24 मल्टीप्लाई बाय 24 को मल्टीप्लाई करना है किसने के साथ, 60 के साथ, क्योंकि देखिए एक हमने यहाँ पे क्या निकालना है कि एक दिन के अंदर कितने मिनट होते हैं। तो आप एक दिन के अंदर मिनट कैसे निकालते हैं कि आपको पता हो 24 जो है ना, एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं 24 को मल्टीप्लाई बाय आप 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल है, आपका हावर एक दिन के अंदर कितने मिनट्स आ रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे। देन इंटर कर दिया और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना था इसके साथ, तो इसको ही ओपन किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मल्टीप्लाई बाय ये कर दिया, ये वाला सेल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके निकल के आएंगे कि इसके जो है मिनट्स कितने हो गए इस दुनिया पे। सेकंड निकालने का भी यही तरीका, इक्वल टू, और उसके बाद आपने बोल दिया ना जी 24 मल्टीप्लाई बाय मिनट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये आपने क्या निकाल दिए, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने अपने डेज के साथ, तो ये उसके निकल के आ गया कि उसके इस दुनिया के ऊपर कितने सेकंड हो गए। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए कितना सिंपल है, आप उसका ये भी निकाल सकते हैं, कोई बंदा आपकी कंपनी से चला गया और कितने सेकंड उसने आपकी कंपनी में काम किया। ये तो चलो डेट ऑफ बर्थ निकाली है और डेट ऑफ बर्थ भी बहुत आसान तरीके से निकली है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई इस कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई अपनी राय दे रहे हो तो मुझे कमेंट लाजमी करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।